हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर 3। इसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो हम पढ़ेंगे कृषि किस प्रकार की है, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है, सिंचाई के साधन क्या हैं, ये सब इसमें बताया गया है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब है फसल। फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है, अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। रबी की फसल, इसमें गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। बुआई होती है इसकी अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल, बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना इत्यादि। इनकी बुआई होती है जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। जायद की फसल, इसमें फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी इत्यादि। इसकी बुआई होती है अप्रैल में और कटाई होती है जून में। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती है। खाद्यान्न फसलें, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल व उत्पादक जिले। गेहूँ, यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। जौ एवं ज्वार, ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। मक्का, राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा, राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना, चना रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन जो राज्य में उत्पादित होते हैं। तो कौन सी फसल प्रमुखता कौन से जिले में है वो इसमें ध्यान रखना है। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि इन जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। तो ये चित्र के अंदर दिखाया गया है। कुआं कैसा होता है, नलकूप किस प्रकार है, तालाब कैसे होते हैं, नहर कैसे होती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। तो इस सिंचाई के साधन दिखाया गया है कि कहाँ कितना प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, नलकूप का। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे व नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। उन्होंने रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृषि शब्दावली है इस चैप्टर की। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। खरीफ जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल। अब रबी की फसलों के समूह की पहचान अभ्यास प्रश्न में है। रबी की फसलों के समूह तो कौन सा होगा इनमें, बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, ग्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों। तो इसमें कौन सा होगा, गेहूं, चना, सरसों। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है नहरों द्वारा, खुले दोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों द्वारा, तालाब द्वारा। तो अभी अपन ने पढ़ा कौन सा होगा, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। राजस्थान में रबी, खरीफ, जायद फसलें होती है। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन जो राज्य में उत्पादित होते हैं। तो कौन सी फसल प्रमुखता कौन से जिले में है वो इसमें ध्यान रखना है। सरसों राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि इन जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। तो ये चित्र के अंदर दिखाया गया है। कुआं कैसा होता है, नलकूप किस प्रकार है, तालाब कैसे होते हैं, नहर कैसे होती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। तो इस सिंचाई के साधन दिखाया गया है कि कहाँ कितना प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, नलकूप का। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे व नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। उन्होंने रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृषि शब्दावली है इस चैप्टर की। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। खरीफ जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल। अब रबी की फसलों के समूह की पहचान अभ्यास प्रश्न में है। रबी की फसलों के समूह तो कौन सा होगा इनमें, बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, ग्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों। तो इसमें कौन सा होगा, गेहूं, चना, सरसों। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है नहरों द्वारा, खुले दोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों द्वारा, तालाब द्वारा। तो अभी अपन ने पढ़ा कौन सा होगा, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। राजस्थान में रबी, खरीफ, जायद फसलें होती है।